दोस्तों, भारतीय सेना को अपना नया जनरल मिल चुका है और दोस्तों नए जनरल मनोज पांडे ने कमान संभालते ही चीन और पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया है। जनरल मनोज पांडे ने सेना प्रमुख का पद संभालते ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं और चीन के खिलाफ लड़ाई में टैंक, गन्स और होवित्जर तोपों को तुरंत LAC पर तैनात करने का फैसला किया है। इंडियन आर्मी के इन गोलों से अब दुश्मन के भूत भी भागेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि सेना प्रमुख बनते ही एक्शन में आए मनोज पांडे और बोले कि भविष्य की रणनीति ऐसी बनाएंगे कि पाकिस्तान तो क्या, चीन के भी उड़ जाएंगे होश। इन सभी खबरों के बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत में क्या हो रहा है इसकी सबसे ज्यादा अगर किसी को फिक्र है तो वो है पाकिस्तान और चीन को। इन दोनों देशों के सबसे ज्यादा जानने की इच्छा रहती है कि भारत सरकार क्या कर रही है। खासकर सेनाओं को लेकर तो इनकी निगाहें गड़ी रहती हैं। अब नए सेना प्रमुख मनोज पांडे ने जो प्लान बनाया है उससे पाकिस्तान और चीन के होश उड़ने वाले हैं। ये नए प्रमुख आज की सोच कर नहीं चल रहे हैं बल्कि भविष्य की रणनीति की बात कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी फौज के साथ ही चीनी फौजों में भी हलचल तेज हो गई है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को भविष्य में मजबूत करने के लिए ही नए सेना प्रमुख ने वहां पर और भी ज्यादा मात्रा में टैंक, गन्स और होवित्जर तोपों को तैनात करने का फैसला किया है। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय सेना में तरह तरह के तोप और टैंकें शामिल हैं और इन तोपों की ताकत और रेंज जानकर बेहद गर्व महसूस होगा। जनरल मनोज पांडे ने LAC के साथ साथ POK के साथ जो सीमा लगती है उस पर भी कौन से हथियार तैनात करने का आदेश दिया है, इन सभी के बारे में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे। ये हथियार जब सीमा पर या जंग के मैदान में गोले दागते हैं तो कई किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मौत आती साफ दिखती है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे अर्जुन टैंक्स के बारे में। दोस्तों, भारतीय सेना के पास साल 2004 से अब तक ये सर्विस दे रहा है। ये देश की सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। देश में इन 120 मिलीमीटर बैरल वाले टैंकों की संख्या 141 है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, पहला MK1 और MK1A। MK1 आकार में MK1A से थोड़ा छोटा है। दोनों ही टैंकों में 4 क्रू बैठते हैं। दोनों टैंक 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर कर सकते हैं। एक टैंक में 42 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। अर्जुन टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। इस टैंक ने कई इंटरनेशनल वॉर गेम्स में भाग लिया है और ऐसी संभावना है कि LAC पर तैनात होते ही ये चीन के खिलाफ पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना को मजबूती देगा। साथ ही साथ दोस्तों ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि इंडियन आर्मी में T-90 भीष्म टैंक जो हैं वो भी और ज़्यादा मात्रा में शामिल किए जा रहे हैं। T-90 टैंक रूस का मुख्य युद्धक टैंक है जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रख दिया है। 2078 भीष्म टैंक इस समय इंडियन आर्मी की सेवा में हैं। 464 का ऑर्डर दिया गया है। भारत ने रूस के साथ डील की है कि 2025 तक 1657 भीष्म को ड्यूटी पर तैनात कर देगा। इस टैंक में 3 लोग ही बैठते हैं। ये 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है। इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। इस टैंक के रूसी वर्जन का उपयोग कई देशों में किया जा रहा है और भारतीय सेना में और भी अधिक मात्रा में शामिल करने का मतलब है कि दोस्तों भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भी और ज़्यादा सख्त कार्रवाई करने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों T-72 अजय टैंक्स को भी भारतीय सेना
और भी ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों K9 वज्र तोपें, जिनको दोस्तों होवित्ज़र तोपें भी कहा जाता है, इनको भारतीय सेना तो पहले ही LAC पर तैनात कर चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों हॉबिट्स बोफोर्स तोपें, इनके बारे में तो दोस्तों क्या ही बताएं। भारत के पास कुल 410 बोफोर्स तोप हैं, जिन्हें 2035 तक धनुष होवित्ज़र से बदल दिया जाएगा। इस तोप का गोला 24 किलोमीटर तक जाता है। ये 9 सेकंड में 4 राउंड फायर करता है। कारगिल युद्ध के समय इसी तोप के गोलों ने हिमालय की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी दुश्मनों को मार गिराया था। अब भारत के पास इससे बेहतर धनुष होवित्ज़र हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब एक नया हथियार भी DRDO ने डेवलप किया है। DRDO ने ATAGS नाम का हथियार डेवलप किया है, जो कि दोस्तों बेहद खतरनाक तोप है। 125 mm की ये गन भारतीय सेना के पास फिलहाल 7 हैं। साल 2016 में इसका पहला परीक्षण हुआ था। 40 तोपों का ऑर्डर किया हुआ है। इसके अलावा 150 और तोप बनाए जाएंगे। इसे चलाने के लिए 6 से 8 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है, लेकिन इसे बढ़ाकर 52 करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों साफ है कि भारतीय सेना को नया जनरल मिलते ही भारतीय सेना भी एक्शन मोड में आ चुकी है। और अब दोस्तों इन सारे हथियारों को और भी ज़्यादा मात्रा में भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। और कुछ हथियारों को तो LAC और POK पर भी तैनात किया जा रहा है, जिससे कि दोस्तों भारतीय सेना के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। कार्यभार संभालने के एक दिन बाद ही सेना प्रमुख ने मीडिया के सामने सेना के आधुनिकीकरण और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनके सबसे पहली प्राथमिकता रणनीतिक तैयारियों के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना होगा, जिससे कि चीन और पाकिस्तान की आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके।